पोप फ्रांसिस ने पिछले दिनों का एक आर्टिकल आया, पोप फ्रांसिस एंड पॉज, एंड व्हाट द पोप फ्रांसिस सेज, a good musician knows the value of silence and the value of pause. अगर musicianship के अंदर you doesn't know the value of silence, instrumentalization और a pause, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मौसीकी को नहीं समझते। मज़ामीर की किताब हमारी मदद करती है उस साइलेंस और उस पॉज को एक्सपेरिमेंट करने का। जिसको ये ट्यून जहन में आए या बताना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। 6 दिन में वेरी गुड, साथ गाएंगे, लेट्स सी। ओके जी, लेट्स सिंग। सबने गाना है, ओके जी, जिनको आता है। अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? किस किस को आता है वैसे बाय द वे? सो ऑलमोस्ट ओके जी। 6 दिन में खुदा ने ज़मीन आसमां बनाए, जरा देखो जरा देखो। 6 दिन में खुदा ने ज़मीन आसमां बनाए, जरा देखो जरा देखो। पहले दिन ये कहा रोशनी हो जा, पहले दिन ये कहा रोशनी हो जा, देखा ये है अच्छा, तारा रम पम 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 पम, तारा रम पम 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 पम। 6 दिन में खुदा ने ज़मीन आसमां बनाए, जरा देखो जरा देखो। वेरी गुड। इस गीत को हमने 2005 में जब एल्बम लॉन्च किया, इसको मैंने लिखा, कंपोज किया और डिक्सन विल्सन स्टूडियो से हमने इसको प्रोड्यूस किया। सो ये डिक्सन विल्सन हमारे दरमियान है और स्टूडियो में हमने इसके पहले गीत को जब निकाला तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये गीत इतना पॉपुलर हो जाएगा। मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ इन दिनों और जहाँ जहाँ जाता हूँ पाकिस्तानी कलीसिया है, ये गीत है। एक गीत और है जो इन दिनों बड़ा पॉपुलर हुआ है, लेट्स सी आपको वो भी आता है कि नहीं। वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट दिस अगेन, ठीक है जी। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, हो रौंदा गया, हो रौंदा गया। हारमोनियम दीजिएगा। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। 2013 में 12 में ये गीत, पूरा एल्बम था तहलीम का, मिरेकल्स एंड पैराबल्स ऑफ क्राइस्ट। एक गीत मैं और ट्राई करूंगा, फिर मैं आपको एक या दो ज़बूर जो हैं जो मतरूक हो गए हैं, फॉरगॉटन हैं, ऑल्दो देयर वर 405 पार्ट्स जब ट्रांसलेट हुए, जब कंपोज हुए। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर सिर्फ एक नई कंपोजिशन गाई गई थी। आमिर शाद साहब की बच्ची एक आई थी जिसने गाया था, रब्बा गिनी ना जानदी तेरी कारीगरी। आपको पता है किसने गाया था ये? आपको पता है किसकी कंपोजिशन है? ना, आमिर शाद साहब की है, सियालकोट से बहुत अच्छे कंपोजर थे, ये उनकी कंपोजिशन थी। सच अ प्रोफाउंड मैन और ओके जी। तो एक बच्चों का गीत, और चूँकि आप सब लोग संडे स्कूल से फ्रेश हुए हैं, टीन्स हैं, कुछ पोस्ट टीन्स हैं, कुछ टीन्स से अडल्ट में जाने वाले हैं, सो दैट्स व्हाई। हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। इधर आए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेक अ माइक। एक माइक दीजिएगा जी। ओके जी, तब तक आप लोग साथ गाइएगा। रिम 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 तारा रिम रिम रिम, रिम 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 तारा रिम रिम रिम, वंस अगेन। रिम 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 तारा रिम रिम रिम, रिम 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 तारा रिम रिम। आओ सुनो 10 कवारियों की बात, आके आसमां से आने की रात। आओ सुनो 10 कवारियों की बात, दुल्हा के आसमां से आने की
यूं ही दिया बुझ जाएगा, हो बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाए। ओके एवरीबॉडी नाउ रिम 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 तारा रिम, ओनली गर्ल्स नाउ, रिम 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 तारा रिम, नाउ ऑल टुगेदर, रिम 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 तारा रिम 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 रिम, ओनली गर्ल्स। आओ सुनो 10 कंवारियों की बात, आओ सुनो 10 कंवारियों की बात, दुल्हा के आसमां से आने की रात, आओ सुनो 10 कंवारियों की बात, दुल्हा के आसमां से आने की रात। ये सारे के सारे गीत जो हैं ये तहलीम पाकिस्तान.com की वेबसाइट पे फ्री डाउनलोडेबल हैं, पूरे पूरे एल्बम्स। जस्ट गो ओवर देयर, क्लिक द टाइटल ऑफ द एल्बम और सारे गीत आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं अपने मिनिस्ट्री के लिए, अपने संडे स्कूल के लिए। तो चूंकि हम ज़बूरों की बात कर रहे हैं जी, मैं ज़बूरों पे आगे बात करने से पहले सर मैं चंद बातें आज आपके साथ मज़ामीर के ताल्लुक से शेयर करूंगा। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने लोग हैं जिनको ये फ़र्क पता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड हाई डेफिनेशन? टीवी स्क्रीन, ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन SD एंड हाई डेफिनेशन HD। थोड़ा उससे ऊपर चले जाएं तो जो लेंसेज यूज़ होते हैं बनाने के लिए 14K और इससे भी शायद ऊपर के लेंसेज चल रहे हैं, जिसमें यूं एक्सपीरियंस होता है कि आप बिल्कुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइव हर चीज़ आपके सामने हो रही है। इससे ऊपर चले जाएं तो 3 डायमेंशन है, 3D। इसमें यूं लगता है कि अगर आप फ्यूरियस 9 देख रहे हों, ठीक है, या अगर आप अवतार देख रहे हों, ठीक है, तो वो क्या लगता है कि कैरेक्टर स्क्रीन में से कहां आ रहा है। और लोगों ने ऐसे ऐसे सिनेमा IMAX, अगर आपको इत्तेफाक हुआ देखने का जाने का, तो IMAX के अंदर लोग फ्रंट वाले जब वो सामने से कोई गाड़ी या जब वो सीन दिखाते हैं, कोई गाड़ी आ रही है सामने से फ्रंट कैमरा स्क्रीन का, तो यूं लगता है जैसे वो स्क्रीन से बाहर आके सीट वालों के ऊपर आ पड़ेगी। दैट्स एक्सपीरियंस। मज़ामीर की किताब मेरे दोस्तों वॉल्टर ब्रुगमन एक स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा था जी, चर्च सॉन्ग्स आर द वुम्ब ऑफ द चर्च म्यूजिक। कलीसियाई मौसीकी का जन्म मज़ामीर की कोख से हुआ है। अगर मज़ामीर ना होते तो शायद हमारे पास कलीसियाई मौसीकी की तारीख या इसकी प्रैक्टिस कभी ना होती। पोप फ्रांसिस ने पिछले दिनों का एक आर्टिकल आया, पोप फ्रांसिस एंड पॉज, and what the Pope Francis says, a good musician knows the value of silence and the value of pause. अगर musicianship के अंदर you doesn't know the value of silence, instrumentalization और a pause, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मौसीकी को नहीं समझते। मज़ामीर की किताब हमारी मदद करती है उस साइलेंस और उस पॉज को एक्सपेरिमेंट करने का। प्रोविडेंशियली, खुदा के फजल से, पेंडेमिक 2020 के अंदर अगर किसी किताब ने या किसी स्क्रिप्चरल रेफरेंस ने मसीही ईमान, नॉट इवन क्रिश्चियन, इवन मेरे जो मुसलमान दोस्त हैं, इवन जो ज्यूइश दोस्त हैं, मैं चूंकि ऐसे कॉन्टेक्स्ट में रहता हूँ और मेरा काम ऐसे लोगों के दरमियान है जहाँ पर वी एंगेज विद द ग्लोबली स्कॉलरली, वेदर दे आर इंटरफेथ, वेदर दे ज्यूइश, मुस्लिम्स और द क्रिश्चियंस। कैम्ब्रिज का फोरम हो या ऑक्सफोर्ड का फोरम हो या जेरूसलेम का फोरम हो, तो पंजाबी ज़बूरों के हवाले से दिस इज़ वन ऑफ वॉइस जो कि ग्लोबल लेवल पर इस वक्त मौजूद है। और पिछले 3000 सालों से, मोर देन इवन 3000 ईयर्स, बुक ऑफ साम हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम and serve the global church spiritually, psychologically, theologically and liturgically from more than 3000 years. ज़बूर हमारे यहाँ पंजाबी में या अरबी में लफ्ज़ आया है, एक्चुअली इसका नाम सफ़ेर तहलीम है। सफ़ेर इट्स अ हिब्रू फॉर द बुक ऑफ, जिसे हम सहीफ़ा या तुमार जिसे हम कहते हैं, और तहलीम का मतलब है, जिससे मैंने अपने स्कूल का नाम रखा आज से 25 साल पहले,
और तहलीम का मतलब है जी अ लिरिकल पोइट्री अकम्पनीड विद स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ बड़ा खूबसूरत आपने मॉडल ये दाऊद का जो बरबत है और ये वाला बरबत है और ये वाला जो साज है, किन्नौर एक्चुअली सा हिब्रू किन्नौर जिसका नाम है, वो किन्नौर खाने वाला किन्नौर नहीं, वो खाने वाला, ठीक है। तो दिस इज हिब्रू किन्नौर। तो जो कि तारदार स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या की जाए, गाई जा सके। यही वजह है कि जो तहलीम के अंदर आपको नॉट ओनली हिम्न ऑफ प्रेजेज जिसमें बल्कि दुआएं हैं, तफीलाज, तफीला जो साम 145 का सरनामा सुपर स्क्रिप्चर है, तफीला भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ मज़मूरीन इसके अंदर पाए जाते हैं, दुआएं हैं, हम्स हैं, गीत हैं। तो सिर्फ इसके अंदर जो है वो सिर्फ तराने नहीं हैं। सो ये शायरी ऐसी है। ज़बूर की किताब अगर आपने कभी गौर किया हो, अगर आप ज़बूर पढ़ने वाले लोग हैं, ज़बूर 150 के 150 मज़ामीर बाइबल मुक़द्दस में 5 हिस्सों में तकसीम है। इट्स 5 बुक्स। और जो ज्यूइश रैबाइज हैं जिन्होंने इस लिटरेचर को क्लोज किया आफ्टर सेकंड बेबीलोनियन कैप्टिविटी, जब वापस आए हैं और जब उन्होंने इसको क्लोज किया है कैनन को, तो इस दौरान आप देखेंगे कि साम्स आर नोन एज अ लिरिकल तौरा। तौरात की पहली कितनी किताबें हैं? 5। मज़ामीर की कितनी किताबें हैं? 5। सो दिस इज द बुक ऑफ साम इज अ लिरिकल पोइटिकल तौरा। यही वजह है कि ज़बूर नंबर 1 अगर किसी को ज़ुबानी याद है, नाजल ने बड़ा अच्छा इसको कंपोज किया था हमारे एक ज़बूर फेस्टिवल के लिए, ओ धन है जो नाम मानदा है, ठीक है, उर्दू में हम पढ़ेंगे इसको। अगर मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, बल्कि दिन रात उसका ध्यान कहाँ रहता है? शरीयत पर। एंड देन द एनालॉजी देखिएगा, वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जो अपने वक्त पर फल देता हो, जिसको कभी ड्राइनेस का खौफ ना हो। लेकिन देन द कंट्रास्ट कम, शरीर ऐसे नहीं है। नाउ बुक ऑफ साम, दिस इज द क्रिएशन। बाग अदन में चले जाएं, कंपेयर कीजिएगा बाग अदन को, क्रिएशन को, और बाग और चारों नदियां और दरख्त, और तो इस दरख्त का फल ना खाना, देन द ट्री ऑफ द लाइफ। So creation goes with the Psalms number 1 and the whole book number 5. So 5 की पांचों किताबें जब आप गाते हैं या जब आप पढ़ते हैं, पहले बात तो हम पांचों किताबें गाते नहीं हैं। हमारे पास 405 में से सिर्फ जो सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब है, या जो आपके पास ज़बूरों की किताब या हमदो सना की होशाना की किताब होगी, उसमें आपको टोटली मैक्सिमम आपको 100 के करीब साम्स मिलेंगे, जो भी हम सारे नहीं गाते। तो बाकी 405, बाकी 300 के करीब ज़बूर कहाँ गए? उनकी धुनें मौजूद हैं, उनका टेक्स्ट मौजूद है और उनकी सब कुछ मौजूद है। मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपसे गुजारिश करूंगा कि व्हेन यू डिज़ाइन नेक्स्ट ईयर, जस्ट लेट अस नो कि इस प्लेटफॉर्म से पुराने मज़ामीर जो अब ट्रेडिशनल गाए जाते हैं, उनके साथ साथ हम आपको वो ज़बूर भी देंगे, उनकी धुनें देंगे, उनके कंपोजिशन देंगे, उनका टेक्स्ट देंगे, ताकि नए वो जो ज़बूर मतरूक हो गए हैं उनको दोबारा से रिवाइव किया जा सके। तो मैं चंद सवाल आपके साथ छोड़ना चाहता हूं जब आप इस ज़बूर फेस्टिवल से जाएंगे, एंड देन आई विल टॉक अबाउट ओनली म्यूजिक। सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा, उसके बाद म्यूजिक पे बात करना। नंबर 1, ये आपसे हर एक ने पर्सनल सवाल है। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन योर लाइफ एंड फेथ यू आर फेसिंग टुडे? दैट्स नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज योर आइडेंटिटी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ? What is your net value? Whether you count in rupees or dollars or euros or whatever. What do you think about yourself? Are you feeling worthless? Or are you feeling that you are priceless? These are questions. Are you lost or are you loved one? टीन एज में सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है? क्रश बड़े होते हैं, और हर 5 साल के बाद क्रश क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक, समझ आ गया ना मैं की कहने? आर यू कनेक्टेड विद मी नाउ? ओके, अभी और बातें आएंगी, डोंट वरी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है जी लॉस हो जाना, या अगर आपने अपने क्रश को अप्रोच किया है एंड यू आर डिनाइड,
ये जो रिजेक्शन है, चाहे वो खानदान की तरफ से हो, घर वालों की तरफ से हो, दोस्तों की तरफ से हो, बिट्रेयल हो, चाहे, दैट पुट यू इनटू डिप्रेशन एंड डार्कनेस। मज़ामीर की किताब हमारी मदद करती है कि आप इस डिसओरिएंटेशन में से, डिप्रेशन में से, डार्कनेस से निकल कैसे सकते। बिकॉज ज़बूर की किताब हमें यह बताती है गॉड इज ऑलवेज अ गॉड ऑफ सेकंड चांसेस। गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांसेस। नंबर 2, ज़बूर की किताब हमें यह बताती है कि वेटिंग इज वर्शिप। आप अपने वक्त का क्या करें? इंतजार करें। ठीक है, इंग्लिश की कोटेशन है जी, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डिजर्व योर सेल्फ। नौजवान लड़कों से बात करूंगे जी, लड़कियों से भी, वैसे चूंकि यहां पर जेंडर इक्वालिटी है और मैं जिस मुल्क से हूं वहां तो वुमेन वैसे बड़ी पावरफुल हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? वो ये है जी कि आर यू अ मैग्नेट? डू यू हैव अ मैग्नेट पुल जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या आप लोहा हैं, आयरन हैं, मेटल हैं जो मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाते हैं? दैट्स योर आइडेंटिटी, नीड टू फाइंड आउट। म्यूजिक पे बात करते हैं जी, देन आई विल वाइंड अप। ज़बूर की किताब हमें म्यूजिकल मैंडेट देती है। म्यूजिकल मैंडेट याद रखिएगा, म्यूजिकल मैंडेट देती है मिशन में इन्वॉल्व होने के लिए। मज़ामीर की किताब का बहुत सारा हिस्सा पूरी दुनिया के अंदर और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी हम लोग सिर्फ अपनी पर्सनल पाइटी, हम अपनी पर्सनल स्पिरिचुअलिटी, इक्लीसियल इंटेग्रिटी, या हम अपनी कम्युनल वर्शिप के लिए यूज करते हैं। मज़ामीर की किताब का मिशनल एस्पेक्ट इज लॉस्ट। जबकि बनी इसराइल को भी और कलीसिया को भी जो चार्ज दिया गया था, जो ग्रेट कमीशन दिया गया, बस जाओ, गो एंड कम्युनिकेट द गॉस्पेल। और आपको पता है जो मॉडर्न कम्युनिकेशन के जो 12 कोड्स हैं, अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, मैं चूंकि मेरा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन का, जब अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के अंदर देयर आर 12 मोड्स, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शामिल है। और उन 12 कोड के अंदर म्यूजिक इज ऑन द टॉप कोड, जिसके जरिए आप कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं है कि आपने लिख दिया और आपने पढ़ दिया, नो, दैट्स नॉट ओनली वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ। सो म्यूजिक हमें मैंडेट देता है, और म्यूजिकल मैंडेट देता है, ना सिर्फ म्यूजिकल मैंडेट देता है बल्कि कल्चरल टेक्स्ट को अनफोल्ड करता है। व्हाट इज नॉट कल्चरल टेक्स्ट? कल्चरल टेक्स्ट है जी आपका डांस, आपकी मौसीकी, आपका आर्ट, पेंटिंग। दिस इज कल्चरल टेक्स्ट, जिसको आप ट्रांसलेट करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो मज़ामीर की किताब, खासतौर पर जब हम ज़बूर गाते हैं, ये हम सिर्फ ज़बूर नहीं गा रहे, इसके अंदर बहुत कुछ, एक टर्म है एथनोम्यूजिकोलॉजी की, म्यूजिकिंग। क्रिस्टोफर स्मॉल एक स्कॉलर हैं एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट, उन्होंने टर्म इजाद की है। तो जी मौसीकी पे बात करते हैं जी। नंबर 1, व्हाट इज म्यूजिक? म्यूजिक इज एन आर्ट। आपका क्या ख्याल है जी, क्या हमारी मौसीकी खुदा को खुश करती होगी? ऑनेस्टली से बताइएगा, क्या हमारी मौसीकी, डू आवर म्यूजिक प्लीज गॉड? ठीक है, नॉट ओनली म्यूजिक, लेकिन अगर वो म्यूजिक प्रॉपरली डिजाइंड, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, इक्विप्ड एंड स्किल्ड है। नंबर 1। नंबर 2, एवरी आर्ट प्लीज गॉड, नॉट ओनली म्यूजिकल आर्ट, एवरी आर्ट, किसी भी किस्म का आर्ट है वो खुदा को खुश करता है। इंडियन जो हमारे मौसीकी है जी, रागदारी की, इंडियन म्यूजिक थियोलॉजी जो है, या थ्योरी जो है, एस्थेटिक थ्योरी जो है, एस्थेटिक थ्योरी के मुताबिक हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मौसीकी है, उसके 9 इमोशंस हैं, वो 9 इमोशंस पे बुनियाद करती है। इट्स एन इमोशनल लैंग्वेज, 9 रस जिसे कहा जाता है। अगर आपको इत्तेफाक हो, कितने लोग अमेजॉन के प्राइम चैनल पे हैं? कितने लोगों की सब्सक्रिप्शन है? नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं, मैं अमेजॉन प्राइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये नेटफ्लिक्स बंदे रहते हो, अच्छा वैसे वो भी। सो अमेजॉन प्राइम के ऊपर अगर आपको मौका मिले तो बैंडिट बंदिश, क्या नाम बता रहा हूं मैं? बैंडिट बंदिश, बंदिश बैंडिट है, एनीवे दोनों में से आगे पीछे कर लीजिएगा। ठीक है, बंदिश बैंडिट है या बैंडिट, मतलब बंदिश बैंडिट है। ठीक है, इट्स अ सीरीज
आपको आइडिया होगा कि जो क्लासिकली मौसीकी और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी म्यूजिक है उसका फ्यूज कैसे होता है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और दोनों फील्ड के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट। बाकी शुगल मेला करना है, शौकिया फनकारी करना है, जो मर्जी करिए आप। हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जी म्यूजिक जो है इट इन्वोक नंबर 1 इमेजिनेशन। हमारे ख्याल, हमारे तस्वुरात को क्या करता है, वो इवोक कर देता है। नंबर 2 हमारी मेमोरी दोबारा से रिकनेक्ट करता है। जितने लोग मेरी एज के 40+ लोग यहां मौजूद हैं, वाई वी ऑल लव किशोर एंड लता जी? जो गजल गायक हैं, हम लोग क्यों बार बार मेहदी हसन साहब को सुनते हैं? क्यों हम लोग गुलाम अली? क्यों? क्योंकि हमारी टीनेज दौर में ये वो थे जो क्या थे, और हर तरफ इन्हीं का था। तो ये हमें फौरन, जगजीत सिंह, ठीक है, तो ये हमें कहां ले जाता है? मेमोरी में। इमेजिनेशन, मेमोरी और इट्स सेंटिमेंटलाइजेशन, इमोशनल कनेक्ट करता है। ओके जी। सो इबादत के अंदर व्हेन यू यूज म्यूजिक्स एवरी नोट, एवरी माइक्रोटोन इन वर्शिप, योर माइंड हैज टू बी प्योर एंड अनब्लेमिश्ड। याद रखिएगा, अगर आपका जहन अनब्लेमिश नहीं है, म्यूजिक कैन नॉट स्टे इन अ इम्प्योर हार्ट। याद रखिएगा, म्यूजिक कैन नॉट स्टे इन अ इम्प्योर हार्ट। अगर आपका दिल खालिस नहीं है खुदा के साथ, लोगों के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, इट कैन नॉट स्टे ओवर देयर। इमेजिनेशन पे मैं सिर्फ 2 कमेंट दूंगा जी। व्हाट इज इमेजिनेशन? जिसे हमारे यहां ख्याल गायकी कहा जाता है, ठीक है, क्लासिकल ख्याल, इमेजिनेशन। इट इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ सिंगर एट द टाइम इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। यसुमसी ने क्या कहा था? कल की फिक्र, क्योंकि कल का दिन अपनी फिक्र, आज के लिए आज ही का दुख। सो लिव इन योर प्रेजेंट। म्यूजिक आपकी हेल्प करता है कि आप कहां रहें, अपने प्रेजेंट में रहें, लिव इन दैट मोमेंट। नंबर 2, राग या गायकी जो है, प्रैक्टिस जो है, इट विल रिवील टू यू व्हेन यू ड्रॉप ग्रीड, लालच and impure thoughts, its poise and clarity. Last point, एक सीरीज आई जी, एक मूवी आई रिसेंटली, और उसमें एक गैंगस्टर का इंटरव्यू दिखाते हैं, माफिया का, माफिया हेड, ठीक है। उसने पूरी लाइफ एज अ माफिया हेड गुजारी, और वो इंटरव्यू देते हुए 2 बातें बयान करते हैं जो मैं आपके साथ आज छोड़ना चाहता हूं। नंबर 1, वो कहते हैं जी, इफ यू लूज मनी यू लूज नथिंग। क्या कहते हैं? यू लूज नथिंग। इफ यू लूज फैमिली और फ्रेंड यू लूज समथिंग। आपने कुछ ना कुछ क्या किया है, गंवा दिया है। बट इफ यू लूज कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। तो याद रखिएगा जी, पैसा गवाया है कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। दोस्त या खानदान गवाया है तो कुछ नुकसान हो गया है, लेकिन अगर आपने कैरेक्टर लूज कर दिया है, इंटेग्रिटी लूज कर दी है, ट्रस्ट खो दिया है, यू लूज एवरीथिंग, यू लूज एवरीथिंग। नोबडी कैन गोना ट्रस्ट यू इन फ्यूचर। मीर मुगन्नी के लिए ये जो किताब आई है जी, इस हवाले से आप किताब पढ़िएगा या देखिएगा। नाइजल रेडी हैं बिल्कुल अनाउंस करने के लिए। मैं सिर्फ आपको चंद एक एप्लीकेशन बताना चाहता हूं इस किताब के हवाले से। नंबर 1, अगर आप फेल होते हैं या फॉल होते हैं, डोंट फेल और फॉल बैक, फॉल फॉरवर्ड। कहां गिरें? गिरना भी है तो कहां गिरें? आगे गिरें, ताकि आप वहां से उठकर क्या कर सकें, आगे जा सकें। रिजेक्शन, फेलियर्स आर नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। आप जिस एज में हैं, आप जिस एज ग्रुप में हैं, यू हैव अ लॉट टू लर्न एंड लॉट टू गो फॉरवर्ड। मेक अ गोल एंड परस्यू इट।
मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी आजकल पारिस साहब जहाज़ों थले गल नहीं करते, या जनाब ये इंटरनेशनल मीडिया पर और ये फलाना और पूरी दुनिया में ये और वो, तो ये बड़े बंदे हो गए हैं। उनको ये नहीं पता कि यहाँ तक पहुँचने में 25 साल 25 ईयर्स लगे हैं। ट्रेन की टिकट लेने के पैसे नहीं हुआ करते थे, और अगर आपने अवामी क्लास में ट्रेन में सफ़र किया है तो यू नो कि अगर आपके पास सीट ना हो, अगर आपको दिसंबर जनवरी में जाना पड़े, पंजाब का सफ़र करना पड़े, और फर्श कितना ठंडा होता है गाड़ी का। So this is not the case. It takes 25 years. So म्यूजिक के साथ जुड़े रहें, ये आपको प्योर रखेगा, ये आपको प्रेजेंट में रखेगा। ज़बूर गाएं, ये आपको खुदा के साथ गुफ्तगू करने का तरीका और सलीका बताएंगे कि आपने खुदा से गुफ्तगू कैसे करनी है। लिहाजा सर मैं 3 इमेज यूज करने लगा जी। पर्ल, आपने मोती, हीरे, मोती देखे आपने, कीमती मोती। मोती कहाँ बनता है? सीप शेल के अंदर, ठीक है। लेकिन उस प्रोसेस में पर्ल आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग पेनफुल प्रोसेसेस बिटवीन द मेंटल एंड द शेल ऑफ अ क्लाम, बट हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स वेदर इन अ लेडीज नेक or in a ring. Number 2, diamond. Keemti diamond is formed under heavy pressure and at high temperature. But how nice it is to watch its worth when it's in the marketplace. And the last, oak tree. Oak grows stronger in the process of growth only with strong winds. But how strong and durable oak beams on which the roof or the floor of our houses are. कद्दू की बेल 6 महीने में उग जाती है। It depends up to you. आप 6 महीने का शॉर्टकट लेकर कद्दू की बेल बनना चाहते हैं, और you would like to become an oak tree, जो कि घरों की शतीरों में और महल्लों में लगाया जाता है। What kind of tree you would like to be? The character of Christian is formed in circumstances. On the verge, when God, through painful processes, strong pressure, high temperature, strong wind, honors the facets of ourselves so that it becomes more and more transformed into His image and likeness. खुदा ने हमें अपनी सूरत, अपनी शबीह पर पैदा किया है. So be transformed every time. हम जिस मुल्क में रहते हैं मेरे जीजो, हम अपने मुसलमान पड़ोसियों में रहते हैं, 97% मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट है। वी आर लिविंग इन अ नॉन क्रिश्चियन कल्चर। हाउ टू फेस दैट प्रेशर, ये आपका क्रिश्चियन कैरेक्टर बताएगा कि आप कितने स्ट्रांग हैं। दूसरी स्ट्रगल ये होती है, हु कंट्रोल द कल्चर। ये भी आपके लिए बड़ा चैलेंज है। आखिरी बात करूंगा जी, 3 चीजें होती हैं लाइफ में जी, लोग बड़ा इस पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1, एक होता है टैलेंट। टैलेंट इज नेचुरल, ओके, लोग गिफ्ट टैलेंट लेकर पैदा होते हैं। दूसरी चीज होती है उस टैलेंट को स्किल करना, उसको हुनर बनाना। दैट इज अ प्रोसेस। अगर आपके पास अच्छी आवाज है, अच्छा जहन है, लेकिन अगर आपने उसको स्किल्ड प्रोसेस में से नहीं गुजारा, द टैलेंट विल बी वेस्टेड। सो यू हैव टू बी इन अ प्रोसेस। जो भी गिफ्ट है, एक बार बता दूं मैं, ज्यूइश रब्बाई ये कहते हैं जी, जब कोई बच्चा दुनिया में पैदा होने लगता है तो फरिश्ते उसके कान में एक बात जरूर कहते हैं, देयर इज नोबडी लाइक यू, यू आर यूनिक एंड प्राइसलेस, गिफ्टेड एंड लोडेड टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड एंड मेक गॉड नोन टू द वर्ल्ड। आप में से यहां बैठा हर बच्चा जो है, यू आर गिफ्टेड, यू आर टैलेंटेड, यू आर लोडेड। करना क्या है, सिर्फ आपको अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें, उसको स्किल बनाएं और फिर उसको नॉलेज में तब्दील कर दें। समटाइम नॉलेज इज, हमारे यहाँ कहा जाता है नॉलेज इज पावर, ठीक है, लेकिन आपको पता है समटाइम नॉलेज इज पनिशमेंट आल्सो। आपको जब किसी चीज का इदराक होता है, जब आप एनलाइटन होते हैं, आप वो एंगल, वो परसेप्शन देखते हैं, बाकी दुनिया की निगाहों से वो क्या रहते हैं, और वो कहते हैं यार है भाई साई हो गया, जो पागल हो गया, पता नहीं की गल्लां कर रहा है। सो शुड बी देयर, start with talent but end with strength.
फॉर्मूला आपको बताने लगा हूं जी, इसको नोट कीजिएगा। इट्स नॉट E इक्वल टू MC²। ये है TKS इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। TKS मीन्स T स्टैंड फॉर टैलेंट, इसको उल्टा कर लें, TS के कर लें। T स्टैंड फॉर टैलेंट, ट्रांसफॉर्म योर टैलेंट इनटू स्किल, S, and make that skill your knowledge and that knowledge become your strength। इसको जब आप जान लेंगे तो मेरे अजीजों, you will be known and you will accomplish what the purpose of your life in this world। आखिरी बात के साथ मैं जाना चाहूंगा, आपको पता है कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे महंगी मेडिकल की कौन सी फील्ड की एजुकेशन है? हाँ जी, सर्जन जी, MBBS, एनीबडी एल्स? कोई और तो कोई और तुका? डेंटिस्ट, ओके जी, हाँ जी, डेंटिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, एनीबडी एल्स? ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ जी, साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट, मेंटल साइंस, मेंटल थेरेपी, साइकोलॉजी की जो फील्ड है, बाकी न्यूरोलॉजी एवरीथिंग कम अंडर द साइकोलॉजी। पूरी दुनिया के अंदर सबसे महंगी मेडिकल की एजुकेशन और उसकी जो साइंस है, दैट इज साइकोलॉजी। रीजन, क्योंकि यहां से पूरी बॉडी क्या होती है? कंट्रोल होती है। हमारे यहां मेंटल इलनेस को इलनेस नहीं समझा जाता। जब तक बंदा कोई लत बांह तड़ा के कोई चीर फाड़ करवा के ना पड़ा हो ना, अभी कहना बीमारी को नहीं एवं ड्रामे करन डे, ठीक है। और अगर कोई आदमी कला ही गल्लां करदा होए ना, तुसीं की कहने उन्हें, लै भाई आ भाई आ जे आए गई जे, ठीक है। नज़ीर कैसर साहब हमारे बड़े मशहूर शायर हैं, काफ़ी अर्सा पहले एक गज़ल लिखी थी उन्होंने, दीवारों से बातें करना हम भी पागल हो जाएंगे, बड़ा मशहूर इनकी गज़ल गाई की फिल्म है। कैन यू बिलीव दैट मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी आज इस बात को एक्सप्लोर कर रही है। मॉडर्न रिसर्च ये है कि जब आप सेल्फ कॉन्वर्सेट करते हैं, इट इज कॉग्निटिव थेरेपी। ये वो कॉग्निटिव थेरेपी है जिसको ना सिर्फ आप सुनते हैं, आप बोलते हैं अपने आप से, एंड देन यू रिस्पॉन्ड टू दैट। ज़बूर हमारी मदद करते हैं। 3000 साल पहले डॉक्टर कौरा एंड डॉक्टर आसिफ, इन मज़ामीर किताब के अंदर मैंने जिक्र किया है इनका, दे एक्सप्लोर सेल्फ कॉग्निटिव सेल्फ कॉन्वर्सेशन थेरेपी। जब ज़बूर 42 में वो कहता है, ऐ मेरी जान तू अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है, ऐ मेरी जान तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है, खुदावन से उम्मीद रख, वो तेरे चेहरे की रौनक और तेरा सिला है। ज़बूर 84 हम बड़ा गाते हैं जी, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठीक है। ज़बूर 103 हम गाते हैं, तू कह ऐ मेरी जान, किससे मुखातिब है वो? सेल्फ, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। ऐ मेरी जान, तो खुदावंद को क्या कह? मुबारक कह। सो ज़बूरों की किताब ना सिर्फ हमें स्पिरिचुअली लिटर्जिकली बल्कि कॉग्निटिवली हमें इक्विप करती है खुदा के साथ और खुदा के लोगों के साथ। ज़बूर कंपटीशन, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आपके फैकल्टी, आपके सारे ऑर्गेनाइज़र, जितने लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। आपको तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूज़िक एंड वर्शिप की जानिब से किसी किस्म की मज़ामीर के ऊपर कोई रिसर्च चाहिए, आपको मज़ामीर की ओरिजिनल धुनें चाहिए, आपको किसी भी किस्म का कोई रिसोर्स चाहिए, डू लेट अस नो, वी वुड लव टू पार्टनर विद यू। गॉड ब्लेस यू।